हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है पावर प्लांट की तरफ से। जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी यूटी से बिलोंग करते हो आप मेल हो अथवा फीमेल हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के लिए। टेक्निकल एंड जेई की पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स के लिए न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है। देखिए, पावर प्लांट अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे कि पावर प्लांट बोलते हैं तो बहुत डिफरेंट प्रकार के पावर प्लांट होते हैं इंडिया में। अगर बात करें तो पहला पावर प्लांट होता है जो कि थर्मल पावर बोलते हैं, यानी कि जो कोयले से बिजली निर्माण की जाती है। दूसरा आपका हो गया सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, एंड आपका अलग अलग जगह पे जैसे लिखा होगा, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज के सेक्टर में निकलती है। परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन पावर हो गया। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं पावर प्लांट के अंदर में, गैस से रिलेटेड होता है। लेकिन अभी जो वैकेंसीज निकाली गई है वो टोटली थर्मल पावर निकाली गई है। थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि जहाँ से कोयले से बिजली की निर्माण की जाती है, उसे हम थर्मल पावर बोलते हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसी प्रकार से एक डिपार्टमेंट है थर्मोक्स ग्लोबल लिमिटेड, जो कि है टोटली, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन थर्मेक्स ग्लोबल लिमिटेड। ये आपका थर्मल पावर से रिलेटेड वर्क करती है, यानी कि जो वैकेंसीज निकाली गई है टोटली थर्मल पावर से निकाली गई है, और यहीं पर आपकी जॉब लगेगी। अलग अलग बेसिस पे जॉब लगने वाली है, लोकेशंस होगा जो कि हम डिटेल पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है थर्मल पावर से और टेक्निकल एंड जेई की पोस्ट पर। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको एलिजिबल है या नहीं रिप्लाई मिल जाएगी हमारे द्वारा। अरे हाँ, एक चीज़ याद आया, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया। पीडब्ल्यू मनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, और इस खास मौके पर आपको मिलेगा ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट और अमेजिंग गिफ्ट। तो ज़रा भी देरी मत कीजिए और पीडब्ल्यू के साथ सेलिब्रेट कीजिए प्रिपरेशंस का महा सेलिब्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, बम्पर डिस्काउंट लेकर आया है आप सभी कैंडिडेट के लिए। चलिए 1 टू 1 में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से बैचेज में इनके बम्पर डिस्काउंट मिल रहे हैं। पहली है यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बैच, जो पहले 2,999 रुपये था, एक स्पेशल ऑफर डिस्काउंट के साथ मात्र 2,649 रुपये में मिल रही है। नेक्स्ट है यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स, जो टेस्ट सीरीज है, वो 999 में अब आपको डिस्काउंट के साथ 849 रुपये में मिल जाएगी। नेक्स्ट है आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2, जो क्रैश कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये मात्र 1299 रुपये में आप ले सकते हैं। देन आरआरबी जेई सीबीटी 1, जो 2025 की न्यू बैच लॉन्च हुई है, मात्र 899 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। देन आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी, मात्र 2349 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगी। देन एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच डी, ये भी कि स्पेशल ऑफर मात्र 2299 रुपये में आप ले सकते हैं। देन अशोका 2025 बैच बी फॉर ऑल एज एग्जाम्स के लिए बैच है, जो कि एक स्पेशल डिस्काउंट, एक बम्पर डिस्काउंट 2799 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। देन कर्तव्य बैच डी, जो कि एक न्यू बैच है, एक स्पेशल ऑफर डिस्काउंट मात्र 3499 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। ये 2 ईयर की वैलिडिटी की ओर से है। नेक्स्ट है चाणक्य एजेई, जो वीओडी बैच डी है, ये मात्र आपको 2099 रुपये में मिल जाएगी। देन यही नहीं गाइस, आप जो भी बैच आप लेना चाहोगे, हमारा इसमें से एक कूपन कोड है, यूज कोड जो DIL250 आप यूज करेंगे फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी। एंड पीडब्ल्यू अपने एक न्यू फीचर लाया है, इन्फिनाइट फीचर। इन्फिनाइट फीचर क्या है कि रेगुलर बैचेस के साथ कुछ चीज़ें एड ऑन होके मिलती है। जैसे एज एक खजाना बैच आपको मिलेगी इनके साथ, कंसेप्ट बूस्टर बुक्स, मॉक टेस्ट बुक, पीवाईक्यू बुक एंड वीकली टेस्ट एक्सेस करने का आपको एक्स्ट्रा एड ऑन होके मिलेगी। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते। सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड ऑफर है, जाइए, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। जो भी बैचेज में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, साथ में हमारा कूपन कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। सो गाइस, ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली पब्लिश की गई है एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि थर्मेक्स जो लिमिटेड है, अभी जो हमने बताई थी थर्मेक्स ग्लोबल, वो जो लिमिटेड है, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है बाय
वैद्यनाथ चक्रवर्ती, ये एचआर है ये डिपार्टमेंट का, और इन्हीं के द्वारा डायरेक्टली नोटिफिकेशंस रिलीज की है जो कि एक परमानेंट जॉब से, और ये नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी लिंक्डइन पे। तो अगर आपने अभी तक लिंक्डइन पे अपना प्रोफेशनल अकाउंट नहीं क्रिएट किया, दैट्स एक मिस्टेक कर रहे हैं। इंडियाज के टॉप एमएनसीज के साथ जॉब पाने का मौका जो कि आपको मिलेगी सिर्फ लिंक्डइन पे। तो अकाउंट क्रिएट कर लो, यहाँ पर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लगातार मिलती रहती है। चलिए देखते हैं, 21 आवर पहले ये नोटिफिकेशंस निकाली गई है, यानी कि कुछ ही देर पहले है। और जितने भी कैंडिडेट है, कभी भी रिक्रूटमेंट निकले, जब मैं अपडेट देता हूँ यानी कि नोटिफिकेशन पब्लिश करता हूँ, तो कोशिश करो कि 1 से 2 दिन के अंदर फॉर्म अप्लाई कर लो, क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप लेट करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला है मेल का। ओके, और मेल करने का भी आपको सही तरीका पता होना चाहिए। मैक्सिमम कैंडिडेट को मेल आ जाती है। अभी मैं आपको एक कैंडिडेट का दिखाऊंगा, इन्होंने मेल फॉरवर्ड किया है कि कैसे जॉब लगती है लिंक्डइन के द्वारा। देख सकते हैं, पहली बात करते हैं रिक्वायर्ड फॉर डिस्टिलरी, जो ग्रेन बेस्ड है, यानी कि कोजेन एबीसी बॉयलर एंड बैक प्रेशर टरबाइन, ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में आपको जॉब्स लगने वाली है ओएनएम में। लोकेशंस होगा आपका परला खेमुंडी करके डिस्ट्रिक्ट, जो आपका गजापति उड़ीसा में है, यहाँ पर यानी कि गजापति उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब्स लगेगी डियर। ओके, नोटिफिकेशंस को हम बढ़िया से चेक करते हैं। तो रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट जो वैकेंसीज निकाली गई ओएनएम में आपको मिल जाएगी, उड़ीसा जॉब लोकेशंस। मेल आईडी ये है, आप देख सकते हैं सबसे पहले मेल आईडी, ये जो एचआर है वैद्य चक्रवर्ती @thermaxglobal.com, तो यहीं पे आपको मेल करनी है विद कवर लेटर के साथ। पहली पोस्ट है डिस्प्ले मैनेजर की, जिसमें बी केमिकल यानी कि बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग एमएससी या फिर अल्कोहल टेक्नोलॉजिकल में आपने कर रखी हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। नेक्स्ट है शिप इंचार्ज, जो कि कोगेन में रिक्रूटमेंट, तो बी बीटेक या फिर डिप्लोमा किए हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसमें मैकेनिकल डिस्पेचर सभी एलिजिबल हैं, बॉयलर इंजीनियर एलिजिबल है, बट क्या है कि आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा बॉयलर में। ओके, नेक्स्ट है बॉयलर डीसीएस इंजीनियर के लिए, तो डिप्लोमा या फिर बी बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसमें भी बॉयलर की यहाँ पर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो इसमें भी बॉयलर का इंजीनियरिंग जो बॉयलर है। नेक्स्ट है चीफ केमिस्ट की रिक्रूटमेंट है, तो बीएससी केमिस्ट्री के लिए होगा। फिर आपकी लैब केमिस्ट में तो बीएससी केमिस्ट्री। फिर है शिफ्ट इंचार्ज डिस्टिलरी में, जिसमें बी यानी बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, जो ऊपर मैंने बताई है सेम, या फिर अल्कोहल टेक में अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाएगा मजा आपको अप्लाई करने में वेरियस पोस्ट के साथ। एक आपका है डिस्टिलेशंस एमएसडीएच जो ऑपरेटर डिस्टिले, इसमें बीएससी या फिर नॉर्मल आपने 12 पास कर रखी हो, या फिर अगर आपने इसमें आईटीआई पास किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 12 पास आपको दिखाई दे रहा है, या तो 12 पास होनी चाहिए इस पोस्ट पर, या तो आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई कैसी चलेगी, एओसीपी ट्रेड, जो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट हो गया, या फिर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, या फिर इलेक्ट्रिशियंस, वही ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12 पास जो है वहाँ आराम से आईटीआई एलिजिबल होंगे, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, या तो अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए। फिर आपका है मैकेनिकल इंचार्ज में, तो बीटेक या फिर डिप्लोमा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, और ये एक्सपीरियंस मत देखिएगा, आपका एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल जो भी आपका, आप अप्लाई यहाँ पे करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, आप ज़रूर अप्लाई करें, डीमोटिवेट ना है। अगर आपने गवर्नमेंट से एनएचपीसी एनटीपीसी से वगैरह से अप्रेंटिसशिप कर रखी हो तो दैट्स ग्रेट, बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी। तो बीटेक देन है मैकेनिकल इंजीनियर की, तो मैकेनिकल इंजीनियर में बीटेक या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए, यही आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर आपका ईएनआई इंचार्ज में तो ईएनआई बीटेक डिप्लोमा आपने कर रखी हो, इंस्ट्रूमेंशंस में कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंशंस, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है इसमें। ओके, याद रखिएगा। फिर आपका इलेक्ट्रिकल तो डिप्लोमा या फिर बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग में, पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखे, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीएनआई में, तो सीएनआई में आपका चलेगा कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशंस, इंस्ट्रूमेंशंस कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर बीटेक एंड डिप्लोमा में। तो ये सारे ब्रांच डिफरेंट डिफरेंट के ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अगर आपने आईटीआई पास आउट करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो बिल्कुल आप भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, नो डाउट। नेक्स्ट है ओनली कैंडिडेट विथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस शुड सेंड देयर सीवी एट द एबव मेंशन मेल आईडी। तो जो मेल आईडी आपको दिखाई दे रहा है, इसी मेल आईडी पे विथ कवर लेटर लगा के, कवर लेटर आपको सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो जाकर आप लोग देख लें, और उसी के जरिए आपको फॉर्म अप्लाई करनी है, मेल करनी है अपडेटेड सीवी,
जो भी कैंडिडेट की सीटीसी होगी वो नोटिस पीरियड वगैरह सारी चीज़ें आपको सीवी के साथ जो है अटैच भी करनी है। याद रखिएगा एक्सपीरियंस की, करंट सीटीसी, नोटिस पीरियड वगैरह की। ओके डियर, तो अमेजिंग जॉब अच्छी खासी है, जॉब कोई ख़राब नहीं है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आराम से, और कोई भी रिलैक्सेशन इसमें नहीं दी जाती है। तो ध्यान रखिए, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सारे एलिजिबल हैं, अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।